Aku kan lagi habis nanti kalau lagi bebas. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और सुबह हो गई है और आज है भैया दूज और यहाँ पर मैंने सुबह की पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद ही मैं तुरंत आ गई थी फिर नीचे, क्योंकि यहाँ पर भाई दूज का जो चौक बनता है ना, तो उसकी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर इसकी मतलब जो बनाना है ना, वो स्टार्ट कर दिया था। और आज बहुत ही सिंपल तरीके से चौक को बनाया था, क्योंकि थोड़ा सा टाइमली पूजा को कंप्लीट भी करना था। तो पहले तो हम लोग भाई दूज की पूजा करने के लिए बाहर जाते थे, वहाँ पर ही चौक वगैरह बनता था, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लेटी जाती थी, काफ़ी अच्छा भी लगता था। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है कि घर पर ही बनाना शुरू कर दिया है और हम लोग घर पर ही पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर चौक बनने के बाद हम लोगों ने क्या किया, जो बेडशीट होती ना या जो भी चादर होती वो बिछा दी है। और यहाँ पर ही आकर फिर लड़कियाँ जो हमारे घर की बेटियाँ वो लोग भी पूजा कर लेंगी। बेकार फूका मारा है ना। हाँ सच में दबा फूका है। अरे चिपक नहीं रहा उस पे, एकदम कठोर जैसी ना, घी उड़ाना भूंजा नहीं सकता। हाँ तो यहाँ पर हम लोग धूपम के बारे में बात कर रहे थे। मतलब आजकल की जो क्वालिटी है ना, हर चीज़ की जैसे लग रहा है गिरती जा रही है, तो धूपम में भी यही चीज़ हो रहा है। अच्छे से मतलब वो जलती नहीं है और साथ में स्टिक भी नहीं होती और स्मेल भी उतनी अच्छी नहीं आती है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो चौक है ना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जैसे कि जो रुई की होती है ना, इस तरह की माला टाइप में बनाते हैं। मतलब इसमें 5 फेरा करीब हम लोग कर लेते हैं एक भाई के लिए। तो यहाँ पर इसी तरह से हम लोग जो चावल का आटा होता है ना, उसमें हल्दी डाल के जो हाइफन बनाते हैं, उससे ही इसके मतलब बीच बीच में लगाते जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग की ना पूजा तो हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पूजा हम लोग की काफ़ी लंबी चली थी, क्योंकि यहाँ पे कहानी वगैरह भी कही जाती है। लेकिन उतना लंबा तो हम लोग वीडियो नहीं कर सकते, वो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो यहाँ पर कहानी वगैरह हो चुकी है और यहाँ पर पूजा भी, यहाँ पर जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जो कूटने वाला रहता है, तो इसको ही हम लोग यहाँ पर रखते हैं बीच में। और उसके ऊपर ये जो हल्दी का और जो चावल का जो होता है ना घोल, वो इसके ऊपर रखकर फिर इस पर जल चढ़ाते हैं। और उसके बाद में इस तरह से एक छोटा सा दीपक नीचे रखा जाता है और उसके बाद में दोनों तरफ पार करते हुए फिर इसको मतलब तोड़ा जाता है। तो सभी जगह भाई दूज की मतलब पूजा करने की विधि तो अलग अलग होती है। यहाँ पर भी ये इस तरह से विधि होती है, क्योंकि हमारे मायके में भी एक बिल्कुल अलग तरीके से पूजा होती थी और यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग तरीके से होती है। तो जहाँ पर जो होता है वो लोग उसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया टूट गया है और यहाँ पर जो कच्चा दूध होता है वो भी चढ़ाया जाता है। मतलब काफ़ी चीज़ें होती है पूजा के बीच में। और यहाँ पर देखिए जो चना है वो छुआया जाता है और लड्डू वगैरह हम लोग भरियर में रखते हैं, तो वो मतलब छुआया जाता है। तो भाई दूज पे वो लोग खिलाते हैं सब लोग। और यहाँ पर ये भी होता है कि ताज़ा भी खिलाया जाता है और बासी भी खिलाया जाता है, क्योंकि दूर दूर से लड़कियाँ। तो ये मेरी तैयार हो रही है भिंडी की सब्जी, तो वो और यहाँ पर मैंने आटा खिलाते हैं। सान लिया है। तो आज बनाएंगे भिंडी की सब्जी और पराठा। आज है भाई दूज और आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूजा हमारी तो हो चुकी है, वो तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। और अभी बना रही हूँ खाना, तो भिंडी की सब्जी और पराठे बन रहे हैं। तो यहाँ पर बेटी का तो भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो वही पूछने के लिए आ रही कि मम्मी क्या बना रही है और ये कितना देर लगेगा। तो मैं बना रही हूँ फिर भिंडी की सब्ज़ी और पराठा, तो वही मतलब अभी दे दूँगी। फटाफट बनाने में लगी हुई हूँ, क्योंकि नीचे थोड़ा सा टाइम लग गया था। और वैसे तो मैं इतने बजे तक अपना खाना वगैरह हो ही जाता, मेरा मोस्टली हो जाता है। तो फिर आज थोड़ी सी लेट हो गई और फिर बना रही हूँ भिंडी को, मतलब काट लिया जल्दी से ही। मतलब आज ऐसा ही चीज़ बनाए कि जो जल्दी से बन सके। तो भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आज वही बना रही हूँ। और बीच बीच में चलाती जा रही हूँ कहीं जले ना, और बीच में अपने बेटे से भी बात करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर भी हमारी जो बात हो रही थी ना, वो पैराशूट कंपनी के बारे में हो रही थी। जो गरी का जो तेल हम लोग पहले यूज़ करते थे, बाकी में वो आज भी तेल लगता है, क्वालिटी है उसमें, लगाने पे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसकी गरी के तेल भी आप जैसे अनमोल है और कई तरह के मतलब हम लोग यूज़ करके देखें तो वो बात नहीं लगती। लेकिन हाँ, एक ये पैराशूट कंपनी जो है ना, वो वाकई में अच्छा रिस्पांस देती है। आज भी वो तेल में पता नहीं क्यों शुद्धता लगती है। ऐसा ही मेरा पर्सनली मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये मुझे ऐसा लगता है।
तो ये मुझे तेल काफ़ी अच्छा लगता है आज भी, और लगाती भी हूँ। और आप उसको रात में चाहे तो स्किन पे लगा सकते हैं, चेहरा धुलने के बाद सुबह भी आप लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब चेहरा का ग्लो करता है। तो आजकल जो हम बाहर की जो क्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत महंगी महंगी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि मतलब वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि हम नेचुरल तरीके से ही अपनी स्किन की बहुत अच्छी सी केयर कर सकते हैं। घर पे जो हमारा सामान रहता है, किचन में जो सामान रहता है, उनके यूज़ से ही हम अपनी बहुत अच्छे से स्किन को ग्लो कर सकते हैं, अपने शरीर की केयर कर सकते हैं। तो आज की जो सिचुएशन है, इसमें हमें अपने शरीर का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब बाहर का एक तो सामान में किसी तरह की कोई शुद्धता नहीं है। जैसे कि चाहे आप दूध ले लीजिए, पैकेट वाला दूध है, या कोई भी मसाले वगैरह ले लीजिए, कितना मतलब उसमें केमिकल वगैरह मिला हुआ है, तो कितना ज़्यादा शरीर को नुकसान कर रहा है। और उसमें भी हम लोग बाहर का सामान खाते हैं, कभी कभार तो चलता है, कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ ही अगर उस चीज़ को अपने शरीर में डाला जाए तो क्या ही शरीर का होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, और हमें अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है, सारी खुशियाँ तभी हैं। तो हमें सभी लोगों को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शरीर में कोई बीमारी हो उससे पहले ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को घर का खाना ही दिया जाए, और बाहर की चीज़ जहाँ तक हो सके वो कम से कम खाएं। और जो भी चीज़ है मैं घर पर ही बनाऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि बच्चों की मतलब आप नहीं रोक सकते, कुछ चीज़ों के लिए बच्चे तो जिद करते ही हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैं उन लोग को फ्री भी करती हूँ कि खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ घर का खाना ही खाएँ। तो भिंडी हो गई मेरी रेडी, और इसको मैं कर दे रही हूँ। मेरे पास ना एक बहुत छोटा सा आपको लगेगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाता है। तो देखने में छोटा सा है, लेकिन इसमें गहराई इतनी है ना कि इसमें खूब सारी सब्ज़ी आ जाती है। तो सूखी सब्ज़ी है तो आराम से पूरी सब्ज़ी इसमें अट गई है। लोहे की कढ़ाई में अगर मैंने छोड़ दी ना तो उसका अजीब सा ही स्वाद हो जाएगा, और जो लोहाइन सा एक टेस्ट होता है ना वो उसमें आ जाता है। तो कोई भी चीज़ें लोहे के बर्तन में ज़्यादा देर छोड़ने वाला नहीं रहता है। तो यहाँ पर बेटी को मैंने दे दी है भिंडी सब्जी पराठा, वो तो लेकर चल गई है। तो अभी थोड़ा सा आटा कम हो गया था, तो फिर मैंने दोबारा सान के तब मैं पराठा बना रही हूँ, और बच्चों ने और मैंने खा लिया है। हस्बैंड अभी सो रहे हैं तो अभी मना कर दिया खाने के लिए, तो वो रुक कर खाएंगे। तो फिर ये 3 बजे और बचा है, इसको करने के बाद मेरा पराठा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे, क्योंकि छत पे क्या था कि बहुत सारा जो दीपावली पे जो पटाखे और जो फुलझड़ी वगैरह सब स्काई शॉट वगैरह बहुत सारी चीज़ों का मतलब पड़ा हुआ था, उसका जो बुरादा वगैरह होता ना वो सारा पड़ा हुआ था, तो उसकी सफाई करनी थी। सुबह पहले मैंने सोचा था कि कर दूँगी, लेकिन भाई दूज की पूजा करनी थी तो उसमें ही मतलब जल्दी जल्दी करना था, तो इस समय आ गई, क्योंकि अब छत साफ़ करनी थी, अच्छी नहीं लग रही थी। छत मेरी काफ़ी बड़ी है, और मतलब जो काफ़ी ज़्यादा कूड़ा फैला हुआ है, और इसके अलावा अंधेरा होने से पहले मुझे अपने काम को कंप्लीट करना था, तो मैं फिर फटाफट अपने काम में लग गई। तो जब मैंने अपनी छत साफ़ कर ली थी, तो उसके बाद में जो कूड़ा निकला था ना उसको समेटने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। शायद मुझे छत साफ़ करने में भी इतना टाइम नहीं लगा जितना उस कूड़े को समेटने में टाइम लग गया था। इतना ज़्यादा मतलब वो था, 3-4 तो पॉलीथीन लग गई थी, और साथ ही डस्टबिन में भी मेरा मतलब पूरा भर गया था, तो उसको तो मैं अगले दिन ही डालूँगी सब। तो यहाँ पर ना एक छिपकली लकड़ी के पीछे निकली थी, तो बस मैं उसको देखकर चौंक गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी उससे घिन लगती है। और बंदर तो आजकल उतने पता नहीं लग रहे, दीपावली के समय थोड़े से ना बंदर भी इधर उधर भाग जाते हैं, तो जल्दी छत पर नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर जो सारी लकड़ियाँ ना उनको मैं समेट दे रही हूँ, क्योंकि इनके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वगैरह चला जाता है हवा की वजह से। तो जब मैं छत साफ़ करी थी तो उसमें जो मैंने सोचा था कि पूरा वीडियो मैं इसका शूट करूँगी, लेकिन क्या हुआ, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, और उसके बाद का जो वीडियो ना वो मैं नहीं शूट कर पाई, लेकिन जो भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया वो मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पर कोने कोने में काफ़ी ज़्यादा गंदगी चली गई है, तो इनको भी साफ़ करना है मुझे। लकड़ियों को हटाकर थोड़ा सा कर दूंगी तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। सारी जो लकड़ियों के बीच में चली गई तो उसकी भी मैं सफाई कर दे रही हूँ।
सुबह सोच रही थी, आज संडे है तो सुबह सोच रही थी कि मैं झाड़ू लगा दूँगी, लेकिन सुबह क्या हुआ था, भाई दूज की पूजा करनी थी तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर सोचा कि चलो शाम को चले गए, तो आ गई हूँ इस समय। अभी ये है कि उजाला है तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है, पूरा एकदम गंदा सा हो रहा है। तो छत की सफाई करते करते ही काफ़ी अंधेरा होने लगा था, तो वो अभी तो मतलब मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। और जितना कूड़ा ये यहाँ पर दिख रहा है, इसका जो दूसरा साइड है ना, इससे भी ज़्यादा मतलब कूड़ा हो गया था। और वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े मतलब जो स्काई शॉट्स वगैरह होते हैं ना, वो पूरे रखे हुए थे, तो उनको समेटने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आलू मैंने छील के काट लिए थे और कुछ आलू तो छोड़ दिए थे, लेकिन जो मैंने छील के और काट लिए थे उनको धुलकर मैंने फ्रिज पे लगा दिया। तो उस अगले दिन फिर मैं उसको बना लूँगी, क्योंकि बेटी का मन था मैक्रोनी खाने का, तो सभी का ही मन कर गया, तो फिर वही बना ले रही हूँ रात में। और संजा वगैरह जला दिया है, तो कपड़े चेंज करके ही मैं जलाती हूँ। तो आ गई हूँ फिर रसोई में। अब मैं धीरे धीरे मतलब काटती फिरती रहूँगी। प्याज है, टमाटर है और शिमला मिर्च है, ये सब मैं काट लूँगी। और रसोई में काफ़ी फैला हुआ भी था, मतलब टेबल में काफ़ी ज़्यादा मतलब भरी हुई थी, तो पहले मैं उसको खाली कर दूँ। खाली करने के बाद ही मैं फिर कुछ काटने वाला काम करूँगी। मैक्रोनी बनी भी नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो सभी का मन भी था खाने का। तो यहाँ पर मैंने पानी को रख दिया उबलने के लिए, और उसमें फिर मैंने डाल दिया रिफाइंड और नमक। और उसके बाद में जब ये खौला आ जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर मैं डालूँगी मैक्रोनी को और अच्छे से उसको उबलने दूँगी। तो नमक अगर डाल देते ना, तो इसमें थोड़ा सा नमक वाला टेस्ट आ जाता है, अच्छे से उसमें भीग जाता है, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और उसके बाद में प्याज टमाटर काट कर तो फिर आसानी से ही जैसे बनती है मैक्रोनी, इसी तरह से मैं बना देती हूँ। मैगी मसाला भी थोड़ा डाल देती हूँ। मैक्रोनी को थोड़ा सा चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे सटने लगती है बर्तन में, और इसको थोड़ा सा पकाना भी पड़ता है, क्योंकि इसको पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस फाइनली मेरी जो मैक्रोनी हो चुकी है रेडी, और अब इसी को ही रात में खाएंगे। और आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो कितनी अच्छी लग रही है ना मैक्रोनी, और टेस्टी भी बनी है। तो अब ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ब्लॉग मेरा ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।